बिहार राज्य के सभी सम्मानित ग्राहकों को और वहाँ के सभी एसोसिएट को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का सबसे पहले तो प्रणाम और धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आपने हमारी कंपनी के ऊपर विश्वास किया था। जिस समय बिहार की धरती पर मैंने कदम रखा था उस समय मेरे सामने चैलेंजेस बहुत थे। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि यहाँ कोई कंपनी काम नहीं कर पाती है, आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। जब मैं नौबतपुर में गया था उस समय पर मेरे सामने बहुत चैलेंज थे। लोगों ने तरह तरह के डर दिखाया था और ये कहा था आपका पैसा यहाँ डूब जाएगा। सभी बिहार के कस्टमर्स का मुझे सहयोग मिला, बिहार के एसोसिएट्स का बल मुझे मिला और मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक ऐसा शख्स जिसने शायद बिहार में सबसे ज़्यादा भीड़ जमा करी, चाहे वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, सासाराम की ऐतिहासिक भीड़ हो, इन और चाहे राजगीर हो, इन सब जगहों पर जब शाइन परिवार ने अपने कदम रखे तो हमारे बिहार के सभी सम्मानित ग्राहकों ने और हमारे सभी प्यारे एसोसिएट ने हम सभी लोगों को बहुत मान सम्मान दिया। ये लायबिलिटी का दौर जब आया तो इस लायबिलिटी के दौर में कई बार कोशिश करी गई कि आप सभी लोग लायबिलिटी उतार दी जाए, क्योंकि बिहार के अंदर अच्छा खासा धन कंपनी का निवेश हुआ है। लेकिन कुछ कपटी किस्म के लोग ऐसे थे जिन्होंने कंपनी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले ही दिन से 2019 से ही लोगों की नीयत खराब हो गई। शिवान एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे लाखों रुपए पड़े हुए हैं और उन पैसों पर लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार से खुद का दायित्व तो नहीं लेते हैं कि हाँ वो कंपनी को उस पैसे की अदायगी कराएं या कंपनी को उस पैसे की लैंड बैंक कंपनी को दे करके कंपनी की लायबिलिटी फ्री करें। इसके साथ ही साथ राजगीर के अंदर करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं जहां पर कंपनी ने पैसे डाले हुए थे, लेकिन बिहार के ही कुछ लोगों ने मिल करके ऐसा वहां पे एक कूटनीति रचा कि हमारा वो करोड़ों रुपए ना तो साइट हमारे हाथ में रही, ना करोड़ों रुपए हमारे काम आया और आज वो पैसा हवा में घूम रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आ जाऊं तो गया के अंदर भी सेम स्टोरी हुई हमारे साथ में। मुजफ्फरपुर के अंदर हमारी साइट है लेकिन चाह करके भी हमारे पास सही डेटा भी नहीं आ पा रहा है। वहां पर भी देखा जाए तो हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा। वही ये नहीं कह सकता हूं छल हमारे साथ हो रहा, लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सासाराम के अंदर कंपनी की काफ़ी ज़मीनें हैं। पटना के अंदर तो जिस तरह का खेला खेला गया है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, जिस तरह की बेईमानी करी गई है। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं आना चाहूँ, सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि ये पैसे कभी डूबेंगे नहीं। मैंने कंपनी के हर एसेट को, हर पैसे को 3 भाग में रखा हुआ है। पहला भाग एसेट जो हमारे काम आने वाली है, उस एसेट के ज़रिए हम कंपनी की लायबिलिटी उतार रहे हैं। लेकिन यदि कोई एसेट हमारे काम नहीं आने वाली है, वो ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्री, सारे दस्तावेज लेकर माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत होने वाले हैं कि हमारी ज़मीन पे लोगों ने अवैध कब्जा किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कस्टमर की रजिस्ट्री करी है, कंपनी को बगैर सूचना दिए कंपनी की ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी है। इसका खामियाजा उन कस्टमर्स को मिलेगा जो मेरे बार बार चेतावनी के बाद भी ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनते गए जिन्हें ऐसा लगा कि कुछ पैसे दे करके अपनी लायबिलिटी उतार लेंगे। उन्हें यह नहीं पता कि वो कुछ पैसे दे के लायबिलिटी नहीं उतार रहे हैं, बल्कि जितना पैसा दे रहे हैं अपने ऊपर लायबिलिटी और चढ़ा रहे हैं। उन्हें ना कब्जा मिल पाने वाला है और ना तो उनकी लायबिलिटी उतरने वाली है। ऐसा कार्य किया गया और लोगों ने अपने अपने अकाउंटों में पैसा लेकर के लोगों को परेशान कर रखा है। तीसरा, उन लोगों के पास पैसे जो कंपनी के पड़े हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो पटना हो, जिन लोगों के पास कंपनी के एडवांस पैसे पड़े हुए हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बैंक से लिए और कंपनी साथ दगा करके वो चले जाएंगे, तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी उन पैसों के हिसाब बना करके डिपार्टमेंट को और माननीय न्यायालय को देने जा रही कि हमारे इतना धन यहाँ पड़ा हुआ है, हमारी लायबिलिटी जितनी उसके आगे अगर खाली इन पैसों को रिकवरी करा दी जाए तो बहुत लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिलहाल कंपनी सो नहीं रही है, कंपनी हटी नहीं है, बस कंपनी अपनी रणनीति को तैयार कर रही है और इस बार की तारीख में आप सभी लोगों को रणनीति बहुत अच्छे तरीके से दिखाई भी देगी कि कंपनी इस बार कितना एग्रेसिव होकर के अब सामने अटैक करने जा रही है। फिलहाल बिहार के सभी कस्टमर से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा, हमारी देरी को हमारी कमी मत समझिएगा, बल्कि हमारी देरी को हमारी वो मजबूरी समझिएगा जिसे लोगों ने मजबूर किया। हमारे अंदर कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर कमी होती तो आज बक्सर की ये साइट जो ऑलरेडी बहुत पहले से लोग कर रहे थे, इसको खोज करके निकाल करके इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर कंपनी अपने नए फंड का निवेश यहाँ कर रही है।
कंपनी अपने धन यहाँ निवेश कर रही है। यही फंड की साइटों पे निवेश करना चाहती थी। हमारी साइट चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे सासाराम हो, चाहे पटना हो, यहाँ पे कंपनी निवेश करना चाहती थी। लेकिन सही तरीके से हमें गाइडलाइन ना मिल पाने के कारण हर व्यक्ति जो सामने आकर मीठी बात कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसकी ऐसी बहुत सी बातें रिकॉर्डिंग के तौर पे मेरे पास आती थी, जिससे लगता था करोड़ों रुपए का निवेश अगर मैं आज कर देता हूं तो शायद हो सकता है कि कंपनी की लायबिलिटी उतरने की जगह कस्टमर्स एक बार फिर बेवकूफ़ बन जाएं और कंपनी लायबिलिटी ना उतर पाए। इसलिए कंपनी ने अब अपनी साइटों का बिल्कुल अलग से रास्ता निकाल लिया है। माननीय न्यायालय के द्वारा हम अपनी इन साइटों का पूरी तरह से जैसा भी होगा निस्तारण करेंगे। जो हमारी ज़मीन है उसे कोई नहीं ले जा सकता है। बल से कपट से इन ज़मीनों कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये कस्टमर्स के पैसे से खरीदी गई ज़मीन है और इन्हीं कस्टमर्स की लायबिलिटी हमारे सर के ऊपर है। तो अब इन्हीं कस्टमर की लायबिलिटी जो माननीय न्यायालय के अंदर निकल करके आई है, उसके एवज में हम ये सारी की सारी ज़मीन, सारे एडवांस खुद के अंदर प्रस्तुत करने वाले हैं कि ये हमारा पैसा, ये हमारी ज़मीन है जिस पर लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा। हमारे पैसे की अदायगी हमें नहीं कर रहा। हर एक व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में पैसा गया हुआ है वो ये भूल जाए कि कंपनी उस पैसे को भूल जाएगी। वो कतई इस बात का अपने मन में उसने कंपनी पैसा मार लिया, हड़प लिया है। हर एक व्यक्ति जिसने जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करके वहां पर गलत तरीके से रजिस्ट्री करा दी है, वो ये भूल जाए कि कंपनी उन पैसों को भूल जाएगी। अगर कंपनी ने किसान को डायरेक्ट पैसा दिया है और किसी ने बीच बिचौलिया बन करके उस किसान से किसी की रजिस्ट्री करा दी कंपनी को बगैर बताए हुए, तो भूल जाए कि उस जमीन के ऊपर उसको अधिकार मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी उस पैसे पे अपना टारगेट करेगी, उस किसान के ऊपर अपने रिकवरी डालेगी जिसने हमसे पैसा लिया हुआ है। इसलिए मैं बिहार के सभी भोली भाली जनताओं से और उन बेचारे कस्टमर से जो वाकई बहुत विश्वास करते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया करके ऐसे लोगों के चंगुल मत फंसिएगा। कंपनी कहीं गई नहीं है, कंपनी मरी नहीं है, कंपनी पूर्ण रूप से सक्षम है। और आज कंपनी अपनी उस क्षमता को, सक्षमता को दिखाने के लिए बक्सर के इस साइट के ऊपर एक बहुत बड़े निवेश के साथ आ रही है। एक बड़ा निवेश करके कंपनी साइट के ऊपर पूरी तरीके से साइट डेवलप करके, रजिस्ट्री करा करके आप लोगों के लिए प्लॉट लेकर के आ रही है, जिससे आप अपनी लायबिलिटी भी उतार सकें और साथ ही साथ आपके साथ कोई अन्याय ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं शाइन परिवार के उन एसोसिएट्स को जो इस साइट पर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, ये मौका देना चाहूँगा कि साइट आपकी है, काम आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, कंपनी को आपने साइट ऑफर करी है, कंपनी अपने फंड के द्वारा आपको मजबूत करेगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अपना काम करते हुए शाइन परिवार कस्टमर अगर वहाँ जाएं तो उनकी लायबिलिटी को प्रॉपर तरीके से ले करके, समझ करके, देख करके उनकी लायबिलिटी को उतारा भी जाए। मैं शाइन परिवार कस्टमर्स बताना चाहूँगा, इस साइट को कंपनी सिर्फ फंडिंग कर रही है मात्र इसलिए कि अपनी साइट को आगे बढ़ा सकें ये, और साथ ही साथ इस कमिटमेंट साथ कि हाँ, शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के लिए कोई यदि आता है तो लायबिलिटी अमाउंट लेकर के और बचे हुए पैसे से लेकर इनकी रजिस्ट्री करा लायबिलिटी उतारी जा सके। मैं बिहार के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, बिहार के अंदर सिर्फ एकमात्र यही एक योजना नहीं, इसके अलावा भी और योजनाएं लेकर के हम आ रहे हैं। कंपनी अब अपना निवेश करके आ रही है और ये उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो बिहार में हमें बदनाम करते थे कि कंपनी पैसे लेके भाग गई। लोग देख लें, कंपनी अपना पैसा उस राज्य के अंदर इन्वेस्ट करने जा रही है जहां पर अपने ही आस्तीन में लोग सांप निकले और उन्होंने हमें बदनाम किया और आज साइटों पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी साइटों को हड़प लें, और ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी अपनी साइटों का मोह छोड़ दे या कंपनी अपने द्वारा दिए गए एडवांस पैसे का मोह छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता है। सैकड़ों करोड़ रुपए हैं जो कंपनी के साइटों पर चाहे एडवांस तौर पड़े हों, चाहे रजिस्ट्री तौर पड़े हों और चाहे लैंड मैनेजर्स पास पड़े हुए हों। इसकी पूरी डिटेल तैयार हो चुकी है, पूरी समरी तैयार हो चुकी है। एक एक पैसा कंपनी का वो अब दायरे में आएगा, वो अब एजेंसीज की जानकारी में आएगा, वो अब माननीय न्यायालय की जानकारी में आएगा। एक एक इंच जमीन कंपनी की अब न्यायालय की जानकारी में आएगी। मैं अपने सभी कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा, बिहार राज्य के अंदर किसी भी साइटों पर जाकर के आप ऐसा कार्य मत करिएगा कि कल को आपको फिर से फंसना पड़ जाए, जब तक कंपनी अनाउंस न करे कि किस साइट पर हम काम करने जा रहे हैं। मैं आज बक्सर की साइट का प्रमोशन कर रहा हूं अपने सभी कस्टमर को, इसलिए क्योंकि कंपनी चाहती है आपकी लायबिलिटी उतरे, और इस गर्व के साथ कि बिहार के लिए कंपनी साइट के ऊपर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये साइट आपको देने जा रही है ताकि आप सभी लोगों की लायबिलिटी को सुचारू रूप से उतारा जा सके। धन्यवाद।